हेलो बच्चों, आज जो अपने क्वेश्चन लेके आए हैं वो लेके आए हैं विलोपन विधि। क्लास 10th का 3.4 लेके आए हूँ। 3.3 है, अपने ने कंप्लीट कर ली थी। 3.4 है कि नहीं, विलोपन विधि द्वारा एक्स और वाई के अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, दो समीकरण दी हुई है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 5 और सेकंड दी हुई है 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। पीछे अपने ने प्रतिस्थापन विधि की थी, अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को रिपीट करके समझ लेना, बिल्कुल ईजी सी है। अब अपने करेंगे विलोपन। इस जो प्रश्नावली है उसमें दो ही विधि है, एक विलोपन है और एक प्रतिस्थापन विधि है। कैसे करेंगे, अब हमेशा ध्यान रखना, विलोपन विधि में इन दोनों को समीकरण के चाहिए x मान लो, चाहिए y के मान समान करने हैं। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको मैं 2x करना है तो मैं इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। पूरी इक्वेशन को 2 को इससे किया 2x, बीच में प्लस का निशान, 2 को y से किया 2y, बराबर का 2 को 5 से किया 10, और नीचे वाली इक्वेशन 2 माइनस 3y इजकल टू 4। जो अपने ने बराबर की है, कौन सी की है, x बराबर की है, तो इसको कैंसिल करना है। देखो ये भी प्लस था, ये भी प्लस है, दोनों अपने ने बराबर की, इसको कैंसिल करना है, इसलिए मैंने निशान, नीचे वाली निशान है वो चेंज कर दिया। ये माइनस था, प्लस, ये प्लस था, ये माइनस, ये कैंसिल। जो सेम किया है उसको कैंसिल करना है। ये 2 है, ये कितने हैं, 3 है, तो कितने हुए 5y। यहाँ पे कितने बचे 6, तो y इजकल टू कितना बचा 6/5, यानी y की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 6/5। y की वैल्यू आ गई। अब अपने को ज्ञात करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे करोगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो मैं फर्स्ट में रख दी x प्लस वाई इजकल टू 5, x प्लस वाई का मान है 6/5 इजकल टू 5, x इजकल टू 5, ये प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा। कितना एलसीएम आया 25, 5 को किया, सॉरी 5 आया, 5 को 5 से किया 25 माइनस के 6, तो कितना हुआ 19/5। तो x का मान कितना 19/5 और y का मान कितना हुआ 6/5। ये अपना क्या है, आंसर है। तो इस तरह अपने विलोपन विधि है वो हल करते हैं, बिल्कुल ईजी सा। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है विलोपन विधि से ही, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3x प्लस 4y इजकल टू कितना 10। इसको करेंगे 2x माइनस के 2y इजकल टू क्या है 2 है, ठीक है। अब चाहिए x बराबर कर लो, चाहिए y। अगर मैं यहाँ पे x करूँ, x बराबर कैसे करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से, इसको 2 से किया 6, इसको 3 से किया 6, तब बराबर हुए। अब अगर y बराबर करें तो ये 4 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। ऊपर वाली समीकरण क्या थी, 3x प्लस 4y इजकल टू, ऊपर वाले में मैंने कुछ हल नहीं किया, नीचे वाले को इसको इससे हल किया 4x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 को इससे किया 4y और 2 को 2 से किया 4। अब इसको जोड़ो। अब देखो जो सेम अपने ने किया उसके निशान अलग अलग होने चाहिए। अगर अलग अलग नहीं है तो निशान चेंज करेंगे, अगर निशान अलग अलग है तो निशान चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस आपस में कट गया, इसलिए मैंने निशान चेंज नहीं किया। ये कितना हुआ 7x, ये कितना हुआ 14, यानी 7x इजिकल टू 14, x इजिकल टू कितना हुआ 2, x का मान कितना आ गया 2। ये मान किस में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैंने फर्स्ट में रख दिया, तुम्हारी मर्जी है कौन से में रख दो। 3 × 2 प्लस 4y इजिकल टू 10, ये कितना हुआ 6 प्लस 4y इजिकल टू 10, तो 4y इजिकल टू 10 माइनस के 6, तो 4y इजिकल टू 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये अपना क्या है, आंसर है। अब अपने को आंसर चेक करना है सही है या गलत है। तो कैसे करते हैं, x और y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, दो समीकरण संतुष्ट होगी तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आगे वाला अपना थर्ड क्वेश्चन है, विलोपन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखो दो समीकरण दी हुई है। सबसे पहले अपने इसको सिस्टमेटिक, हमेशा ध्यान रखना संख्या एक साइड में होनी चाहिए और x और y के जो मान है वो अलग साइड। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3x माइनस के 5y, ये संख्या उधर चल जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस में, क्योंकि माइनस है बराबर की, उधर जाके किस में हो जाएगी प्लस में, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें देखो 9x दिया हुआ है, ये उधर दिया हुआ है, तो इसको ये प्लस से इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस में, और 7 उधर रह जाएगा, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, जो चाहे x के मान बराबर करो चाहे y के मान बराबर करो, जो बराबर किया है उसको कैंसिल करना है। तो मैं यहाँ पे x के मान, देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, तो इसको 9x बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, 3 को 3 से किया 9x, माइनस का निशान, 3 को 5 से किया 15y बराबर 3 को 4 से किया 12, और सेकेंड इक्वेशन है -2y इजक्वल टू 7। हमेशा ध्यान रखना जो अपने ने बराबर किए हैं और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
अब देखो इसको विलोपन विधि से ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, जो बराबर के उसको कैंसिल करना है। अब देखो प्लस प्लस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, लेकिन अपने को घटाना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, कैंसिल करना है, तो निशान नीचे वाली समीकरण के क्या करेंगे, चेंज। ये कैंसिल हो गया, ये कितने माइनस के, ये प्लस के कितने हो गए 13 वाई, यहाँ पे कितने बचे 5 प्लस के, तो वाई इजकल टू 5/13, यानी जो अपने y के मान कितना है 5/13। उसी तरह फिर ये मान चाहिए किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं फर्स्ट में रख रही हूँ 3x माइनस के 5y इजकल टू 4, तो 3x माइनस के 5 इंटू 5/13 माइनस के 4, 3x माइनस के 25/13 बराबर के 4, तो 3x हो गया, ये उधर जाके 4 प्लस 25/13, तो ये उधर एलसीएम 13 चौके 52 प्लस 25, तो कितना हुआ अपना 77/13, और ये जाएगा नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो रही है, गलती आ रही है, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती आ रही है। देखो यहाँ पे मान चेक करो सेम है क्या, इसको किया 5 तिये 15 4 तिये 12, ये माइनस है, ये तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, तो ये मान किसका है माइनस में, माइनस में है तो ये भी माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस, तो 52 में से 25 के कितने बचे 7 और 2 27/13, ये हो जाएगा 3x, 3 से ये कट गया कितना 9, तो x का मान कितना हो गया 9/13, तो x की वैल्यू 9/13 है और y की वैल्यू -5/3 है। तो 3x माइनस के y इजकल टू 9, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, अब इसको अपने हल करेंगे, दोनों को रखो 3x, ये इधर माइनस के y इजकल टू 9। अब देखो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, अब देखो ये पहले से ही बराबर है तो इसमें किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो सेम संख्या है, निशान है तो चेंज करेंगे, ये कैंसिल, तो किसी निशान सेम थे, जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, कुछ कटेगा नहीं, ना x का मान आएगा ना y का मान आएगा। ये हो जाएगा कितना हुआ 5y, यहाँ पे हुआ माइनस के 15, तो y इजकल टू कितना हुआ -3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी -3। ये मान किसी भी इक्वेशन में मान लो इसमें रख दी 3x माइनस के y इजकल टू 9, जो मान है वो किसी में भी रख दो, ठीक है। 3x माइनस के 3 इजकल टू 9, तो 3x प्लस के 3 इजकल टू 9, 3x ये प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा 6x के मान कितना आया 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेलो बच्चों, आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थ्योरी है वो नहीं लिख रही क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अब देखो कोई भी भिन्न होता है उसमें एक अंश होता है और एक क्या होता है हर होता है। अंश को अपने ने x मान लिया और हर को y मान लिया। पीछे वाली प्रश्नावली में मैंने ये क्वेश्चन है थोड़ा सा समझाया था, ठीक है। अंश को x माना, y को y माना, हर को y माना। अब यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश हर हमेशा बटे में होता है, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो मूल भिन्न क्या हो जाता है, मूल भिन्न 1 हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट बन गई, मतलब अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दिया तो भिन्न है वो 1 होता है। 1/1 लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नीचे 1 लिया, तिरछा गुना, इसको इससे किया x + 1 और y को इससे किया y - 1। अब x y एक साइड में ले आओ और संख्या क्या ले आओ एक साइड में। फर्स्ट इक्वेशन, ये x है, ये y है, ये इधर आके माइनस में हो गया, ये माइनस था, ये इधर आके माइनस के 2y, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब उसमें कहा है फिर वापस लेते हैं x/y, दो इक्वेशन बनानी है। इसमें कहा हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए तो मूल भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी अंश में उसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। अब इसको तिरछा गुना करेंगे 2x, ये इधर जाएगा y + 1, तो यानी 2x - y = 1। ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। दोनों समीकरण को जोड़ दो, x - y = -2 और 2x - y = 1। अब देखो
अगर मैं x बराबर करूं तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर अब देखो y का, देखो y संख्या सेम है तो अपने y लेते हैं। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस है, y अपने ने सेम लिया, क्वेश्चन में पहले से सेम दिया हुआ है तो दोनों के निशान सेम है, तो निशान अपने क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये कट गया, जो सेम था उसको काटना है, जरूरी नहीं है कि अपने x ही बराबर करें, y भी बराबर कर सकते हैं। तो ये हो गया x, ये कितना हुआ माइनस का x बचा, और ये हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये x का मान अपने किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैंने फर्स्ट में रख दिया, x का मान 3 है, माइनस का y माइनस का 2, माइनस y माइनस 2, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 माइनस का y से y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न का मतलब होता है बटे में, बटा क्या होता है x बटे y, यानी अंश बटे हर, अंश का मान कितना है 3 और हर का मान कितना है 5, तो आंसर कितना हो गया 3/5। तो ये अपना हो गया सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक थी नूरी और एक थी सोनू, ठीक है। दोनों की अपने ने वर्तमान आयु, जो आज की आयु है वो क्या मान ली, नूरी की x मान ली और सोनू की क्या मान ली y। हमेशा ध्यान रखना, जब आयु अपने ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमेशा दोनों को बराबर रखते हैं, आयु वाले क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चनों में नहीं, ओनली आयु वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अपने बराबर रखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, आज की आयु x है, पूर्व में हमेशा घटता है, पश्चात में हमेशा जुड़ता है। 5 वर्ष पूर्व है तो 5 दोनों में घटा देंगे, क्योंकि ये आज की आयु है। अगर 5 साल पीछे पूछे तो 5 घटाएंगे तभी पीछे की आयु, मान लो आज किसी के 25 है तो 5 वर्ष पूर्व पूछे तो कितनी होगी 20 होगी ना, तो दोनों की आयु में 5 घटा दिए। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी है, ये नूरी है, ये सोनू है, इसकी आयु इससे कितनी थी 3 गुनी, यानी नूरी बड़ी थी, छोटी कौन थी सोनू, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, छोटी वाली से। ये मैंने पीछे एक वीडियो में आयु वाला क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि इसको कैसे करते हैं। अब दोनों को समीकरण x माइनस वाई, इसको गुना किया 3y माइनस का 15, x और y, x ये माइनस है उधर प्लस है, उधर आके माइनस में -15, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -10 x माइनस के 3y, ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर सेकंड का है, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले दोनों को अपने बराबर रखते हैं। ठीक है, अब का है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, यानी 10x + 10 और x + 10, 10 वर्ष पश्चात है। वो नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 2 गुनी, यानी सोनू से 2 से गुना करेंगे क्योंकि नूरी से दुगनी थी, छोटी कौन थी सोनू थी, तो x + 10 2y प्लस का 20, तो x माइनस के 2y, ये 20 है वो उधर जाके 10, तो x माइनस के 2y = 10, ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। दोनों समीकरण को जोड़ दो, x माइनस के 3y = माइनस का 10, x माइनस 2y = 10। अब देखो x पहले से ही क्या है, सेम है, सेम है, निशान सेम है, तो इसलिए निशान अपने, जो संख्या सेम होती है उसके निशान अलग अलग होते हैं, तब अपने निशान चेंज नहीं करते। जब निशान दोनों के सेम होते हैं, सेम संख्या होती है तो निशान चेंज करते हैं। ये कैंसिल, कितना हुआ माइनस का y, ये हो गया माइनस का 20, ये 20 से भी कट गया, यानी y कितने आ गया 20। अब अपने को ज्ञात करनी है x की वैल्यू, सेकंड में रख दो चाहे फर्स्ट में रख दो, किसी भी इक्वेशन में मान रख दो, x माइनस 2 × 20 = 10, तो x माइनस के 40 = 10, तो x = 50, यानी जो सोनू नूरी है उसकी आयु कितनी थी 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी थी 20 वर्ष। ठीक है, तो ये इन दोनों की क्या आ गई वर्तमान आयु। हेलो बच्चों, आगे वाला है अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है। ठीक है, तो मान लो अपने ने पहली संख्या क्या मानी है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या अपने ने क्या मान ली, दूसरी संख्या अपने ने क्या मान ली y। दोनों का योग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, पहली समीकरण यहाँ पे बन गई। अब क्वेश्चन में कहा कि इस संख्या का 9 गुना अंकों का क्रम पलटने के 2 गुने के बराबर होता है। मान लो इस संख्या को मैंने क्या माना, इकाई संख्या, और इसको माना दहाई संख्या। ठीक है, इकाई क्या है x है, दहाई क्या है y है, तो y हमेशा दहाई में क्या होता है 10 होता है, सैकड़े में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों
की संख्या, यानी पहली संख्या क्या होगी, इकाई, इसका क्रम पलट दें, क्रम पलटने क्रम का मतलब होता है ये तो हो जाएगा इकाई और ये हो जाएगा दाई, यानी इकाई x y है और दाई कितनी है 10x है। समझ आया। पहले तो दोनों संख्याएं मान ली, दोनों का योग कर लिया, फिर उसने कहा है कि क्रम पलट, जहाँ पे भी क्रम पलटने वाला क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे इकाई दाई मानते हैं। पहली संख्या इसको इकाई मान लिया, इकाई होता है x। सेकंड संख्या है दाई, दाई को हमेशा 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा को 100 से, तो दाई क्या माना y, तो इन दोनों का योग, योग से ही कोई संख्या बनती है। ठीक है, क्रम पलट दें, क्रम का मतलब होता है इकाई y मान लिया और दाई x मान लिया, तो दाई ये हो गया क्रम पलट देने पर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना क्रम पलटने के बाद दोगुने के बराबर हो जाता है। समझ आ गया। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे अपनी कंप्लीट थी, इसका 9 गुना और क्रम पलटने पर वो दुगने के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब अपने इससे क्या बनवाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इसको इससे किया 9x प्लस 90y, इसको किया 2y प्लस के 20x, 9x ये इधर आएगा माइनस का 20x, ये कितना है 90y और ये इधर आएगा 2y इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को इधर xy लेके आना है, बाकी सारी संख्या वहाँ की संख्या है नहीं, तो इसका मतलब जो 0 है। कितने हुए यहाँ पे 11x और यहाँ पे कितने हुए 88y इक्वल टू 0। अब देखो अगर कोई संख्या अपने को समीकरण बिल्कुल ईजी वे में बनानी है, अगर इसमें कोई 100 कॉमन है, क्या 11 कॉमन है, तो माइनस का x और प्लस 8y इक्वल टू क्या बचा 0, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई अपनी, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, दोनों समीकरण को जोड़ दो, ये प्लस था। अब देखो ये संख्या सेम है, निशान अलग अलग है तो कैंसिल, निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 9, तो y का मान कितना आ गया 1। ये मान किसी भी इक्वेशन में मान लो फर्स्ट में रख दी 9, x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना हुआ 8। अब देखो y का मान 1 है और x का मान कितना है 8 है, वो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या का मतलब अगर मैं यहाँ पे x इसमें रखूँ, अगर x को मैं 8 माना और y कितना है 10y है ना ढाई, तो कितना 10 को 1 से किया 10, यानी कितना हो गया आंसर 18। अगर उल्टी मानूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 81, तो 18 भी आंसर सही है और 81 भी आंसर सही है।